स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस बार रिपब्लिक डे पर इंडिया में चीफ गेस्ट के तौर पर कौन आया है? यदि आप न्यूज को फॉलो कर रहे हैं तो आपको उसका जवाब मिल ही चुका होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इजिप्शियन प्रेसिडेंट अब्दुल फताह अल सीसी की। ये नाम शायद आप लोग इंडियन फॉरेन पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा नहीं सुनते होंगे, किंतु आज ये सीन बदलता नजर आ रहा है। जैसा कि आप न्यूज में सुन ही चुके हैं, इजिप्शियन प्रेसिडेंट अब्दुल फताह अल सीसी इंडिया की 74th रिपब्लिक डे परेड अटेंड करने अपनी 4 डे विजिट के लिए इंडिया पहुंच चुके हैं। इस दौरान बहुत सी हाई लेवल बायलैटरल टॉक्स को अटेंड करने के साथ साथ एक इजिप्शियन मिलिट्री कंटिंजेंट रिपब्लिक डे परेड में भी हिस्सा लेने वाली है। इसी संदर्भ में इंडिया और इजिप्शियन आर्मी की स्पेशल फोर्सेस की एक 14 डे लॉन्ग एक्सरसाइज साइक्लोन 14 जनवरी से जैसलमेर में ऑर्गेनाइज की जा रही है। दोस्तों, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक विजिट है। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई इजिप्शियन प्रेसिडेंट हमारे रिपब्लिक डे पर एक चीफ गेस्ट के तौर पर आए हैं। और ये अब तक के ऐसे दूसरे लीडर हैं जिनको इंडिया ने पिछले 9 सालों में अरब वर्ल्ड से इनवाइट किया है। इससे पहले 2017 की रिपब्लिक डे परेड में अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख बिन जायद ने चीफ गेस्ट के रूप में पार्टिसिपेट किया था। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आज हम आपके साथ इजिप्ट की चर्चा क्यों कर रहे हैं, तो वो इसलिए क्योंकि इंडिया की रिपब्लिक डे परेड में एक देश का शामिल होना इंडिया के लिए उसकी खास अहमियत बयां करता है। और संयोग की बात यह है कि पिछले साल 18 अगस्त 2022 को इंडिया और इजिप्ट ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 साल पूरे किए हैं। और तो और इजिप्ट ऐसी रेयर गेस्ट कंट्रीज में से एक है जिनको इंडिया ने अपनी G20 प्रेसिडेंसी के दौरान इस साल इन्वाइट किया है। आज अफ्रीका और वेस्ट एशिया और यूरोपियन मार्केट्स और इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी के फैसिलिटेटर के तौर पर इजिप्ट की करंट डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक पोस्चरिंग इसको इंडिया का एक वायबल, ल्यूक्रेटिव और अनअवॉइडेबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाती है। ऊपर से आज इंडिया जब G20 की प्रेसिडेंसी के साथ साथ ग्लोबल साउथ की लीडरशिप को पुश कर रहा है, ऐसे में मिडिल ईस्ट और अफ्रीका का गेटवे बनकर इजिप्ट इंडिया की मल्टी लेवल और मल्टी प्रोंग्ड एंगेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट बन जाता है। ऊपर से नॉन अलाइनमेंट दौर की तरह रशियन यूक्रेनियन वॉर में इंडिया और इजिप्ट दोनों ने ही किसी एक साइड को चुनने के बजाय अपना एक इंडिपेंडेंट पाथ कार्व किया है। फॉर्मर इंडियन एम्बेसडर तलमीज अहमद के मुताबिक इंडिया और इजिप्ट आज अपनी ट्रेडिशनल रिलेशनशिप को भी रिवाइव करना चाहते हैं, जो लास्ट 20 ईयर में काफी डाइल्यूट हुई है। लास्ट ईयर डॉक्टर जयशंकर जब इजिप्ट की विजिट पर गए तो उन्होंने इन फ्रीज रिलेशंस के लिए थॉ का काम किया। वहीं लास्ट ईयर ही जब डॉक्टर राजनाथ सिंह इजिप्ट गए तो दोनों देशों के रिलेशंस के सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर डिफेंस और सिक्योरिटी पर बहुत से सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स देखे गए। तो अब यहाँ फंडामेंटल क्वेश्चन ये है कि अचानक इजिप्ट इंडिया के लिए इतना क्रूशियल कैसे हो गया? ये तो उसका जवाब इतिहास के पन्ने भी बयां करते हैं, किंतु इजिप्ट में इंडिया के इंटरेस्ट इन हिस्टोरिकल रिलेशंस के बियॉन्ड जाते हैं। जियोपॉलिटिक्स के बदलते डायनामिक्स इस सवाल का एक अपडेटेड एड्रेसल मांगते हैं। यहाँ दूसरा सवाल यह है कि यदि इजिप्ट इंडिया के लिए हमेशा से ही इतना इंपॉर्टेंट था तो पिछले कुछ सालों में ये रिलेशंस इतने फीके क्यों रहे? रिपब्लिक डे की इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हुए इस वीडियो में हम आपके साथ इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कैसे इस बदलते समय में इंडिया और इजिप्ट की पार्टनरशिप एक विन विन पार्टनरशिप बनकर उभर रही है और आने वाले समय के लिए अपने आप में एक्सप्लोसिव पोटेंशियल कैरी करती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के GS2 के IR सेक्शन के लिहाज से काफी ज्यादा है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, प्रीलिम्स को यूपीएससी की परीक्षा का आयरन गेट माना जाता है क्योंकि 10 लाख बच्चों में से प्रीलिम्स में मात्र 10,000 बच्चे मेंस लिखने के लिए सिलेक्ट होते हैं, जो इस एग्जाम के सिलेक्शन रेट को 1% से भी कम कर देता है। और इसी दुविधा और कठिनाई को समझते हुए स्टडी IQ अब सबके लिए लेकर आया है SIP यानी सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत मात्र 90 दिनों में आप प्रीलिम्स के आयरन गेट को क्रॉस करने में सक्षम हो जाएंगे। क्योंकि इस प्रोग्राम में आपको भारत की सबसे बेहतरीन फैकल्टीज से 200+ आवर्स की लाइव रिवीजन क्लासेस मिलेंगी और इन लेक्चर्स के बाद आपको रिवीजन बुकलेट्स मिलेंगी जिससे आप स्टैटिक और करंट कंटेंट को रिवाइज कर पाएंगे। CSAT की वर्कशॉप्स होंगी और साथ में आपको मिलेंगे यूपीएससी की मिरर टेस्ट और ऑल इंडिया ओपन टेस्ट, जो आपको आपकी तैयारी का सही फीडबैक देंगे। दोस्तों, इस प्रोग्राम के अंतर्गत इन बैचेस में क्लासेस की स्टार्टिंग 27 जनवरी दोपहर 3 बजे से हो रही है। पर आपको ध्यान रखना है कि इसमें अवेल करते वक्त आपको AG लाइव कूपन कोड जरूर यूज करना है, जिससे इस प्रोग्राम के प्राइसेस ऑलमोस्ट हाफ हो जाएंगे और मात्र 6,000 रुपीज के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे आप इन बैचेस को अवेल कर पाएंगे। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू से शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, मेडिटेरेनियन सी के क्रॉस एशिया, अफ्रीका और यूरोप के जंक्शन पर मौजूद ये देश
अरब और अफ्रीकन वर्ल्ड का एक इंपॉर्टेंट पिलर रहा है। इजिप्ट की स्टेबिलिटी हमेशा से इस पूरे रीजन की स्टेबिलिटी के लिए इंपैक्टफुल रही है। मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को कनेक्ट करने वाले स्ट्रैटेजिक सुएज कनाल पर सालों साल इजिप्ट का वर्चस्व रहा है, जिसकी वजह से इसने ग्लोबल सी रूट्स में भी एक अहम भूमिका निभाई है। इंडिया और इजिप्ट जितनी एंशिएंट ये दो सिविलाइजेशंस हैं, उतने ही पुराने इनके लिंकेजेस भी हैं, जिन्होंने टाइम और इन्वेडिंग आर्मीज की सभी परीक्षाएं पास की हैं। बहुत से हिस्टोरियंस ने दोनों के बीच स्ट्रॉन्ग कॉमन हेरिटेज रिकॉर्ड किया। कुछ के मुताबिक इंडिया के द्रविडियंस ने ही इजिप्शियन सिविलाइजेशन की नींव रखी। इजिप्शियंस का मानना है कि वो ओरिजिनली साउथ में मौजूद एक लैंड पुंज से बिलोंग करते हैं, जो कि हिस्टोरियन डॉक्टर HR हॉल के मुताबिक इंडिया के कुछ पार्ट से मेल खाता है। इसके अलावा इंडिया के महान एम्परर अशोका के 13th रॉक एडिक्ट, जो 3rd सेंचुरी BC के अर्ली डिकेड्स में लिखे गए थे, उसमें इजिप्ट के पिटोलमी सेकंड फिलाडेल्फस का मेंशन पाया जाता है। अब अगर मॉडर्न हिस्ट्री पर फास्ट फॉरवर्ड करें तो दोनों देशों के फ्रीडम मूवमेंट में भी कॉमन थ्रेड्स देखे गए हैं। महात्मा गांधी और इजिप्ट के साद जाग हलोल अपने देश के फ्रीडम मूवमेंट में बहुत से कॉमन गोल शेयर करते थे। कोल्ड वॉर के शुरुआती सालों में जब ये दोनों देश आजाद हुए तो नॉन अलाइंड मूवमेंट के रूप में PM नेहरू और इजिप्शियन प्रेसिडेंट गमाल अब्देल नसीर ने इस नए ग्लोबल ऑर्डर का एक कॉमन विजन शेयर किया। कहते हैं कि जब प्रेसिडेंट नासिर PM नेहरू से मिले तो ये दो नेशनल लीडर्स की कोई नॉर्मल मीटिंग नहीं थी, बल्कि उस दौर के डिवाइडेड वर्ल्ड ऑर्डर में दो इमर्जिंग टाइटन्स के सेल्फ कॉन्फिडेंस और इंडिपेंडेंट विजन की कन्वर्जेंस थी। इसी ने इंडो इजिप्शियन रिलेशंस की बेडरॉक फॉर्म की। किंतु 1980s तक आते आते हालात कुछ इस तरह बदले कि इजिप्ट US की साइड और इंडिया USSR की ओर टिल्ट हो गया। साथ ही एक म्यूचुअल निग्लेक्ट के कारण उसके बाद से 2008 तक ये रिलेशंस स्टैग्नेंट रहे। फिर नवंबर 2008 में जब प्रेसिडेंट होस्नी मुबारक इंडिया आए, तब दोनों ने इस नेग्लेक्ट को रियलाइज करते हुए आपस में फॉरेन मिनिस्टर्स के लेवल पर एक स्ट्रैटेजिक और सिक्योरिटी पॉलिसी डायलॉग एस्टैब्लिश किया। किंतु रिलेशंस में असल जान 2014 में तब आई जब संयोग से इंडिया में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और इजिप्ट में प्रेसिडेंट अब्देल फताह अल सीसी इलेक्शंस जीतकर पावर में आए। वो दिन था और आज का दिन है कि दोनों देशों के बीच पॉलिटिकल सिक्योरिटी कोऑपरेशन, इकोनॉमिक एंगेजमेंट और सिक्योरिटी कोलैबोरेशन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो क्यों और कैसे, उस पर आने से पहले आइए एक नजर इस बात पर डालते हैं कि इजिप्ट आज इंडिया के लिए क्या वैल्यू कैरी करता है। तो दोस्तों, रिसेंट टाइम्स में जो सबसे बड़ा फैक्टर इजिप्ट को इंडिया के करीब लेकर आया है वो इस रीजन में एक रिकॉनिंग पावर के रूप में इजिप्ट की री इमर्जेंस। प्रेसिडेंट सीसी ने रीजनल कोऑपरेशन को अपनी प्रायोरिटी बनाई, जिसके चलते रीजनल नेबर्स के साथ उनके रिलेशंस तेजी से इंप्रूव हुए। पिछले 4 से 5 सालों में इजिप्ट ने खुद को रिकवर करते हुए अपने आप को रीअसर्ट करना शुरू किया। सीरिया, यमन और टर्की के मुद्दों पर इजिप्ट ने बहुत से ऐसे सब्सटेंशियल स्टैंड्स लिए हैं जो गल्फ रीजन की बाकी कंट्रीज से इंडिपेंडेंट और यूनिक हैं। इस दौरान उसने इराक के साथ अपने रिलेशंस रीबिल्ड करने के साथ साथ ईरान के साथ भी डायलॉग के ऑप्शंस एक्सप्लोर किए हैं। उसी तरह इजिप्ट और सऊदी अरेबिया के रिलेशंस भी एक अपस्विंग पर हैं। हाल ही में दोनों ने इजिप्ट में एक 60 बिलियन रियाल इन्वेस्टमेंट फंड के साथ साथ सिनाई रीजन को डेवलप करने के लिए इकोनॉमिक फ्री जोन को सेटअप किया। साथ ही सऊदी ने रेड सी को इजिप्ट से लिंक करने वाली एक रेल ब्रिज का प्रोजेक्ट भी कमिट किया है। वहीं इजिप्ट ने अपने 2 आइलैंड्स तिरान और सानाफिर का कंट्रोल सऊदी अरेबिया को सौंपा है। उधर लीबियन सिविल वॉर में एक डिसीजन रोल प्ले करते हुए उन्होंने फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर फातिह बशहागा की टॉरब्रुक में बेस्ड एक नई गवर्नमेंट फॉर्म करने में मदद की। इसके अलावा 2022 में इजराइल और साइप्रस के साथ साथ इजिप्ट के जोहर फील्ड में मिले सिग्निफिकेंट गैस रिजर्व्स ने भी इस रीजन के लिए इजिप्ट की सैलियंस को पुश किया है। साथ ही इजिप्ट रीजन की वन ऑफ द लार्जेस्ट और वेल इक्विप्ड आर्म्ड फोर्सेस और दुनिया की 10th लार्जेस्ट आर्मी रखता है। वो EU के स्टेट्स के साथ जॉइंट मिलिट्री और नेवल एक्सरसाइज भी कर रहा है। आज वो ईरान, UAE, कतर और टर्की जैसे देशों के साथ अपने रिलेशंस इंप्रूव करने के साथ साथ रेड सी और मेडिटेरेनियन सी पायरेसी के अगेंस्ट भी काम कर रहा है। इतना ही नहीं, आज इजिप्ट द्वारा बहुत सी ईस्टर्न और मिडिल पावर अलायंसेस और मल्टीलेटरल फोरम्स जैसे कि ब्रिक्स और SCO को ज्वाइन करने की भी कोशिश की गई है। प्रेसिडेंट सीसी ने अपने सभी डोमेस्टिक और इकोनॉमिक चैलेंजेस के बावजूद इजिप्ट के इन्फ्लुएंस को इस रीजन के बियॉन्ड ग्लोबल डायनामिक्स में एक्सपैंड करने का विजन देखा है। खासतौर पर अरब स्प्रिंग की टर्बुलेंट के बाद ग्लोबल पावर्स के साथ इजिप्ट के रिलेशंस में एक सिग्निफिकेंट रीअलाइनमेंट दिखी है। इजिप्ट और US आज उस पेडेस्ट्रल पर नहीं है जैसे वो मुबारक एरा में हुआ करते थे। साथ ही ये रशिया के साथ 46 अटैक हेलीकॉप्टर्स की डिफेंस डील और चाइना के साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन करने के साथ इन ईस्टर्न पावर्स के साथ भी अलाइन हुआ है। यानी कुल मिलाकर हम देख सकते हैं कि पिछले कुछ सालों में इस रीजन में इजिप्ट का दबदबा बहुत तेजी से बढ़ा है। तो दोस्तों, इस रीजन के लिए इजिप्ट की सिग्निफिकेंस
इंडिया के लिए उसको खुद ब खुद इंपॉर्टेंट बना देती है। इंडिया की लुक वेस्ट पॉलिसी को मटेरियलाइज करने और इस रीजन में अपने इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को एक्सपैंड करने के लिए इजिप्ट इंडिया की एक नेचुरल चॉइस बनकर आता है। इंडिया ऑलरेडी इस रीजन की दो सुपर पावर्स यानी यूएई और सऊदी अरेबिया के साथ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंजॉय करता है। इजराइल के साथ तो इंडिया के रिलेशंस हमेशा से बहुत स्ट्रांग, यूनिक और इस रीजन की इजराइल अरब इक्वेशन से इंडिपेंडेंट रहे हैं। भले ही इजिप्ट अब्राहम अकॉर्ड्स या I2U2 यानी इंडिया, इजराइल, यूएसए और यूएई की स्ट्रेटेजिक ग्रुपिंग का पार्ट ना हो, किंतु इस रीजन में उसकी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस को इग्नोर नहीं किया जा सकता। सुएज कैनाल पर इजिप्ट का कंट्रोल और रेड सी के साथ उसकी प्रॉक्सिमिटी उसको ईस्टर्न मेडिटेरियन सी से लिंक करने में मदद करती है और ये चाबहार और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के अलावा एशिया को यूरोप से कनेक्ट करने का एक ऑल्टरनेटिव कनेक्टिविटी रूट रेड सी मेडिटेरेनियन सी रूट प्रोवाइड करती है। सुएज कैनाल इंडो पैसिफिक रीजन का बेहद क्रूशियल चोक पॉइंट है। इजिप्शियन स्कॉलर मोहम्मद सुलेमान कहते हैं कि इजिप्ट और सुएज कैनाल के बिना इंडो पैसिफिक के कोई मायने ही नहीं है। यानी इंडो पैसिफिक में इजिप्ट की सेंट्रलिटी भी उसको इंडिया के लिए एक डिजायरेबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में प्रेजेंट करती है। इंडिया अबू धाबी के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑलरेडी साइन कर चुका है और तेल अवीव के साथ भी एक सिमिलर एग्रीमेंट साइन करने की कोशिश में है। यदि ऐसे में वो अपने ट्रेड के स्मूथ फ्लो के लिए ऐसा ही एग्रीमेंट कायरो के साथ भी साइन करता है तो ये इंडियन गुड्स को अफ्रीकन, वेस्ट एशियन और मेडिटेरेनियन मार्केट्स में पेनिट्रेट करने के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। दोस्तों, इसके अलावा डिफेंस और सिक्योरिटी इंडिया और इजिप्ट की पार्टनरशिप का सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर है। पिछले कुछ सालों में उसने एक ह्यूज अपस्विंग देखा है। 2015 के बाद से दोनों देशों के डिफेंस मिनिस्टर्स, आर्म्ड फोर्सेस के चीफ्स डिफेंस एक्सरसाइजेस के जरिए बायलैटरल एंगेजमेंट में बहुत तेजी से अग्रसर हुए हैं। लास्ट ईयर सितंबर में इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की इजिप्शियन विजिट इस फ्रंट पर अब तक की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बनकर सामने आई है। इस दौरान उन्होंने इजिप्शियन काउंटरपार्ट जनरल मोहम्मद जाकी के साथ डिफेंस सेक्टर में दोनों के कोऑपरेशन को एक्सपैंड करने पर बात की। इसमें डिफेंस के बाकी एस्पेक्ट्स जैसे कि काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस, मैरीटाइम सिक्योरिटी और मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स का परचेज और को प्रोडक्शन मुख्य रूप से शामिल था। दोनों ने एक दूसरे की डिफेंस इंडस्ट्रीज के जॉइंट एंगेजमेंट, जॉइंट एक्सरसाइजेस और ट्रेनिंग के लिए मिलिट्री पर्सनल के एक्सचेंजेस पर भी स्ट्रेस किया। ईरान, यूएई, कतर, सऊदी अरेबिया, ओमान, इजराइल और जॉर्डन के बाद इजिप्ट इंडिया के साथ ये डिफेंस एग्रीमेंट साइन करने वाली 8th कंट्री बन चुकी है। आज जब इंडिया अपने डिफेंस इंडियनाइजेशन और मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स के थ्रू डिफेंस इक्विपमेंट के को प्रोडक्शन पर फोकस कर रहा है, ऐसे में इन प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए एक वाइब्रेंट और सस्टेनेबल मार्केट उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो जाती है। इसको ध्यान में रखते हुए न्यू दिल्ली ने ऐसी 42 कंट्रीज को आइडेंटिफाई किया है जिसको वो अपने वेपन प्लेटफॉर्म सेल करने वाली है और इजिप्ट भी इस लिस्ट का हिस्सा बना है। कतर, लेबनान, इराक, उरुग्वे, जापान, इक्वाडोर और इजिप्ट को किए जाने वाले एक्सपोर्ट्स में अभी मुख्य तौर पर इंडिया के बॉडी प्रोटेक्टिंग इक्विपमेंट शामिल हैं। और तो और इजिप्ट इन 6 कंट्रीज में से एकमात्र ऐसा देश भी है जिसने इंडिया के होमग्रोन लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के 60 यूनिट्स प्रोक्योर करने में अपना इंटरेस्ट जाहिर किया है। साथ ही वो इंडिया के ध्रुव लाइट अटैक हेलीकॉप्टर्स को प्रोक्योर करने की भी मांग कर रहा है। इसके अलावा इजिप्ट दुनिया का पहला देश है जिसने भारत की प्रलय नामक टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स की भी मांग की है। आपको बता दें कि ये दोनों ही एयरक्राफ्ट्स इंडिया के आत्मनिर्भर कैंपेन के बहुत क्रूशियल कंपोनेंट्स हैं। इसके अलावा अभी तक इंडिया अपने एरो इंजन इंडस्ट्रियल कंपोनेंट को मुख्य तौर पर यूएसए, फ्रांस और यूके से इंपोर्ट करता था, किंतु पिछले कुछ समय से वो अपने इंपोर्टिंग कंपोनेंट की सोर्सेस को लगातार डाइवर्सिफाई कर रहा है। एरो इंजन कंपोनेंट के इस फ्रंट पर साउथ कोरिया, सिंगापुर, इजराइल, ब्राजील, यूएई, मलेशिया के साथ साथ इजिप्ट इंडिया का सबसे एंगेजिंग पार्टनर बनकर उभरा है। और आज के हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में जब एनर्जी सिक्योरिटी पहले से ही कई गुना ज्यादा वॉलेटाइल हो चुकी है, ऐसे में इजिप्ट और इंडिया के जॉइंट नेवल और एरियल मिलिट्री एंगेजमेंट्स और भी ज्यादा नीडफुल हो जाते हैं। इंडिया अपनी डायस्पोरा ट्रेड और एनर्जी सिक्योरिटी के साथ साथ अमेरिका के रिसीडिंग फुटप्रिंट्स, चाइना के इन्वेजिव इंटरेस्ट और इंट्रा रीजनल जियोपॉलिटिकल फ्रिक्शन के कारण इस रीजन के साथ अपने डिफेंस एंगेजमेंट तेजी से बढ़ा रहा है। सऊदी अरेबिया और ईरान की बढ़ती टेंशंस के बीच जब इंडियन नेवी ने ऑपरेशन संकल्प के तहत स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से ऑयल टैंकर्स को एक्सकॉर्ट किया, तो वो इस बात का एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल था कि कैसे यहाँ इंडिया का मैंडेट एंटी पायरेसी ऑपरेशंस के ऊपर उठकर नेशनल एसेट्स और इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन पर फोकस करने लगा है। यानी इजिप्ट में इंडिया की डिफेंस आउटरीच केवल एक डिजायरेबल और सेंसिबल स्टेप ही नहीं,
बल्कि एक बेहद जरूरी नेसेसिटी रही है। किंतु इजिप्ट की जियो स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस और एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के साथ दुनिया से एंगेज करने की उसकी विलिंगनेस को देखते हुए इंडिया को अपनी एंगेजमेंट को सिक्योरिटी और डिफेंस के डोमेन से आगे बढ़ाकर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के लेवल पर एक्सपैंड करने की जरूरत है। काफी हद तक इस एंगेजमेंट का स्ट्रॉन्ग एविडेंस हमने इन दोनों के ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेशंस में ऑलरेडी देखने को मिला है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में इजिप्ट इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए दोनों देशों ने मार्च 1978 में इंडिया इजिप्ट बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया। 2021-22 तक आते आते दोनों का बायलैटरल ट्रेड $7.26 बिलियन के मार्क को क्रॉस कर गया। आपको बता दें कि ये 2020-21 के कंपैरिजन में 75% का मैसिव इंक्रीज था। इस दौरान इंडिया ने इजिप्ट को $3.74 बिलियन वर्थ का एक्सपोर्ट किया, जो कि फिस्कल ईयर 2020-21 के कंपैरिजन में 65% ज्यादा वैल्यू होल्ड करता है। इजिप्शियन सेंट्रल एजेंसी फॉर पब्लिक मोबिलाइजेशन एंड स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक इंडिया इजिप्ट के लिए उसकी थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट है, 6th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और 7th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। सुएज कैनाल और गल्फ ऑफ एडन इंडिया के ट्रेडिंग नेटवर्क्स में भी अहम भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए गल्फ ऑफ एडन से लगभग 20 से 24 इंडियन फ्लैग्ड मर्चेंट शिप्स हर मंथ ट्रांजिट होती हैं। इंडिया इजिप्ट से मुख्य तौर पर मिनरल ऑयल, फर्टिलाइजर्स, कॉटन और टेक्सटाइल्स इंपोर्ट करता है। हालांकि इजिप्ट से आने वाले मिनरल ऑयल इंडिया की टोटल रिक्वायरमेंट का कुल 1.07% फुलफिल करते हैं और ये अरब वर्ल्ड से होने वाली ऑयल इंपोर्ट्स में सबसे कम है। किंतु गल्फ जैसे वॉलेटाइल रीजन में अपनी सप्लाई चेन्स को डाइवर्स करने और अपनी एनर्जी सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए इंडिया को इजिप्ट से होने वाले ऑयल इंपोर्ट के वॉल्यूम को साल दर साल इंक्रीज करने की बेहद जरूरत है। हाल ही में जब डॉक्टर जयशंकर इजिप्ट की विजिट पर थे, तब प्रेसिडेंट सीसी ने इस बात का इजहार किया कि कुल $7 बिलियन का टर्नओवर इंडिया और इजिप्ट जैसी दो ह्यूज कंट्रीज के बीच काफी कम है और उन्हें वक्त रहते इस इकोनॉमिक ट्रेजेक्टरी का कोर्स करेक्शन करना होगा। इजिप्ट के साथ इकोनॉमिकली इंगेज करना उसकी डिस्ट्रेस्ड इकोनॉमी को बूस्ट करने के साथ साथ इजिप्ट को इंडिया के लिए एक सस्टेनेबल पार्टनर के रूप में भी ग्रूम करने वाला है। इसका बेस्ट एग्जांपल हमें कोरोना वायरस पैंडेमिक और यूक्रेन वॉर जैसी दो वर्स्ट क्राइसिस के दौरान देखने को मिला। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान जब वेस्टर्न वर्ल्ड वैक्सीन और मेडिसिन को होल्ड करने में बिजी था और ग्लोबल साउथ वैक्सीन इक्विटी में पिछड़ रहा था, उस समय इंडिया ने आगे आकर इजिप्ट को वैक्सीन की टाइमली सप्लाई इंश्योर की। उससे पहले जब इंडिया कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट की भयानक वेव की चपेट में था, उस समय इजिप्ट ऐसी गिनी चुनी कंट्रीज में से एक था जिसने दोनों को ऑक्सीजन की सप्लाईज प्रोवाइड की। इसके बाद रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट ने जब ग्लोबल मार्केट्स में वीट की एक्यूट शॉर्टेज पैदा की, उस वक्त फूड आइटम्स का नेट इंपोर्टर होने के नाते इजिप्ट की फूड सिक्योरिटी के ऊपर यह वॉर एक बड़ा खतरा बनकर मंडराने लगा। 14 अप्रैल 2022 को इजिप्शियन कैबिनेट ने एक लॉन्ग पेंडिंग नॉन टैरिफ बैरियर को खत्म करते हुए इंडिया को अपनी एक्रेडिटेड कंट्रीज की लिस्ट में शामिल किया जो इजिप्ट को वीट सप्लाई कर सकती थी। इसके चलते इंडिया ने 17 मई 2022 को इजिप्ट को 61,500 मीट्रिक टन ऑफ वीट सप्लाई किया। जून तक आते आते इंडिया इजिप्ट को 1,80,000 टन ऑफ वीट सप्लाई कर चुका था। हालांकि इसके बाद इंडिया अपनी फूड सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए वीट के एक्सपोर्ट्स को हॉल्ट किया, लेकिन इंडिया ने इजिप्ट के लिए कुछ इमरजेंसी सप्लाईज इंश्योर करी। हाल ही में इजिप्ट ने एक बार फिर इंडिया से वीट एक्सपोर्ट्स के बैन को खत्म करने की मांग की। इसके बदले इजिप्ट ने इंडिया को फर्टिलाइजर्स का एक्सपोर्ट्स प्रपोज किया। आपको बता दें कि मिनरल ऑयल के अलावा इजिप्ट से इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट स्ट्रेटेजिक इंपोर्ट फर्टिलाइजर है। इस रीजन में सऊदी अरेबिया और ओमान के बाद इजिप्ट इंडिया को सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट करता है। इजिप्ट वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट फर्टिलाइजर एक्सपोर्टर है, जबकि इंडिया वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट। इंडिया अपनी रिक्वायरमेंट का 10% फर्टिलाइजर इजिप्ट से ही इंपोर्ट करता है। खैर, एक्सपर्ट्स के मुताबिक हाई चांसेस हैं कि इस विजिट के बाद इजिप्शियन प्रेसिडेंट इंडिया से वीट की कुछ सब्सटेंशियल सप्लाईज सिक्योर कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर इस डिस्कशन से आप देख सकते हैं कि 21st सेंचुरी के इस दशक में इंडिया और इजिप्ट एक दूसरे के लिए एक म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप का पोटेंशियल होल्ड करते हैं और इस पोटेंशियल को वक्त रहते कैपिटलाइज करना दोनों के लिए एक विन विन पार्टनरशिप साबित हो सकती है। इस मुद्दे पे आपके क्या ओपिनियंस हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करिएगा। और जैसा हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है, तो उस इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़ रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, एक्सप्लोर द वेरियस फैसेट्स ऑफ इंडियाज एंड इजिप्ट्स emerging bilateral cooperation in the field of counter terrorism. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई
अफोर्डेबल।